मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, कर्क राशि, जून का महीना कैसा रहेगा इस समय? आर्थिक दृष्टिकोण से क्या क्या लाभ होने वाले हैं? कुछ फायदे दिखाई देते हैं और जहां आप जॉब करते हैं तो वहां भी कुछ प्रभाव मिले जुले से दिखाई दे रहे हैं। कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देंगे, असंतुष्टि का भाव आएगा और परिवार में भी खिन्नता दिखाई देती है। अपने ही परिवार में रह के जैसे अलग अलग से महसूस करेंगे आप अपने आप को। मानसिक स्थिति कुछ पॉजिटिव कम दिखाई देती है। तो कर्क वालों को तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप वैसे भी इमोशनल हैं, भावुक हैं, जल तत्व प्रधान आपकी राशि है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें प्यार चाहिए तो प्यार देना है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें देना होगा इस ब्रह्मांड में। अपने मित्रों को, भाई बहनों को, परिवार में भाइयों को देंगे तो अच्छा आएगा। लेकिन आप ईगो के साथ बैठ जाएंगे, अकड़ के बैठ जाएंगे, तो नोबडी विल लिसन यू। इसमें आपको कुछ देना होता है, वही चीज़ वापस आती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ऐसे चलता है तो एक तरफ चलेगा, जितनी फोर्स से जाएगा उतनी फोर्स ही दूसरी तरफ जाएगा। सेम आपको नेगेटिविटी से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, एकांत से बचना है, अकेलेपन से बचना है। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। ऑफिस में ही किसी ना किसी बात के ऊपर आपने हालांकि बहुत अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है, रिजल्ट पॉजिटिव की आप उम्मीद कर रहे हैं, पर वो नहीं मिल रहा। ये आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ कभी कभी पारिवारिक ज़रूरतें ऐसी आ जाती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी परेशान हो जाता है। तो आप इस मानसिक स्थिति से, जिसमें डिप्रेशन आता है, जिसमें आपको क्रोध भी आ रहा है, ईगो बढ़ रही है, उससे आप अपना ध्यान रखिएगा। 3, 4, 5 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ये कुछ खर्चा वगैरह होगा, कुछ व्यय इत्यादि दिखाई देता है। कुछ सोच रहे हैं और एक निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। कभी सोचते हैं ये काम कर लूँ, कभी सोचते हैं वो कर लूँ। ऐसे में समय वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि अभी निर्णय लेने का समय नहीं है, थोड़ा वेट करें। और गौ ग्रास खिलाएं, गाय को कहीं हो तो उन्हें आप गौ ग्रास खिलाएं, रोटी वगैरह खिला सकते हैं और हरा चारा डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। 4, 5, 6 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो अमावस्या का दिन 5 तारीख को आता है। मुझे लगता है एक नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के नीचे रख दें या बहते पानी में बहाएं, डिप्रेशन लेवल कम होगा। क्योंकि जिनकी कर्क राशि है उनके 7th और 8th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है, एंड शनि इज़ नॉट ए फ्रेंडली प्लैनेट। जिनका कैंसर एसेंडेंट होता है, डिप्रेशन, नेगेटिविटी आती है, संघर्ष ज़्यादा होता है, रिजल्ट कम मिलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनका कर्क राशि है उनका जो बुध की स्थिति है वो खर्चे की है और पराक्रम की है। तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, बल्कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपको कमाना है उसमें खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात दिखाई देती है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय कुछ बेहतर है, कुछ मूड अच्छा बन रहा है और आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़े आज जोश भी ज़्यादा है, स्वाभिमान भी ज़्यादा आ गया है। पर आज ये ध्यान रखिएगा कि स्वाभिमान अहंकार में ना बदल जाए, किसी से कुछ ऐसी बड़ी बात ना कह दे कि बात खराब हो जाए। परिवार में बड़ों का सम्मान करते करते, न्याय की बात करते करते कहीं उनका अपमान ना कर बैठें, इसका हमें ध्यान रखना। अपनी वाणी पे थोड़ा संयम हमें रखना होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मित्र के साथ अवसाद, यानी कुछ डिप्रेशन, कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देते हैं। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें भी तनाव होगा, वैचारिक मतभेद होंगे और वो बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा मौन रहना ज़्यादा अच्छा है, सुने ज़्यादा और बोले कम, ये आपके पक्ष में ज़्यादा जाएगा। और किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी आप अपनी विचारधारा, आप अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। अपनी वाइफ के साथ भी आप कैसे समस्या का समाधान हो, इस विषय में राय ली जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 13 को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है और 14 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश है। ये 2 ग्रहों का प्रवेश हो रहा है। सूर्य आपका धनेश है। जब सूर्य 12वें में चला जाएगा, द लॉर्ड ऑफ आपका जो 2nd हाउस है, इनकम,
तिजोरी का स्वामी है, व्यय में जा रहा है, यानी खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। जो रुपया जुड़ा हुआ होगा वो किसी काम में खर्च हो सकता है, कोई बिजली का बिल आ जाए या कोई सरकारी कार्य ऐसा आ जाए जिसमें आपको पैसा खर्च करना पड़े। कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा हो सकता है, वहाँ वकील को फीस देनी पड़े या स्टाम्प पेपर की फ़ीस देनी पड़े, कुछ परेशानी की बात होगी जिसमें धन का व्यय दिखाई देता है। 15, 16, 17 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो माँ की हेल्थ ठीक नहीं हो रही, बहुत दिनों से वो परेशान चल रहे हैं, आपको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपका भी पेट में प्रॉब्लम है, थोड़ा पेन वगैरह हो रहा है और घुटने के नीचे पिंडलियों में तकलीफ आ रही है, इसका भी ध्यान रखेंगे। यूरिक एसिड ना बढ़े, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ वगैरह है तो उसे चेक कराते रहिएगा, क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी परेशान करेंगी। 17 तारीख को मंगल वक्री तुला राशि में है। मंगल आपके एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है, हो सकता है बाहर जाने की यात्रा की कोई प्लानिंग कर रहे हो, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो, और ये योग आपको बाहर ले जाने के लिए भी योग बना रहा है, तो बाहर जाने के भी योग इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी हालत में बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और कहीं खेलने वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें नेम फेम की प्राप्ति है, और जिम वगैरह जाते हैं तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा, 20, 21, 22 तारीख के अंदर हम कुछ खास बातें देखते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके आपके घुटने में और कमर में, कहीं घुटने में तकलीफ़ आ रही है और पिंडलियों में तकलीफ़ आ रही है, उसका हमें ध्यान रखना है। थोड़े डिप्रेशन में भी हैं, और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रुपया उधार ना दीजिए, और अगर कहीं दिया हुआ है तो उसे मांगिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे में विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, तो अगर यात्रा बनती है तो बना सकते हैं। विदेश की यात्रा में संघर्ष होगा लेकिन फ़ायदा भी होगा, नए संपर्क जो हैं वो फ़ायदेमंद भी होंगे। और अगर पॉलिटिक्स में आप रुचि रखते हैं तो ये उचित समय है, इसमें आप अपने सीनियर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा, बुध पूर्व में अस्त हैं, और बुध आपके शारीरिक हानि भी कराएंगे, और पराक्रम के मामले में भी जितनी मेहनत करेंगे उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। और इसी के साथ साथ थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है। खास करके 26, 27, 28 तारीख की अगर यात्रा करते हैं तो थोड़ा भाग्य साथ देगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये समय संघर्ष का, स्ट्रगल का है। ऐसी 29, 30 तारीख की यात्रा करते हुए अगर हम आते हैं तो फिर जो आप काम करना चाहते हैं उसमें ही आप चिंतित हैं, मुझे करना क्या है। विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाके कोई काम करना चाहते हैं, काम सेटल नहीं हो रहा, उसकी चिंता है, परेशानी है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय विदेश जाने का भी है, विदेश यात्रा का भी है, कारोबार के सिलसिले में चिंतन का भी है, अपने स्वास्थ्य को भी देखना है, बच्चों के दृष्टिकोण से भी अपना ध्यान रखना है। मुझे लगता है आपको एक पुखराज रत्न 5 सवा 5 रत्ती का मीन आपको इंडेक्स फिंगर में गुरुवार वाले दिन पहन लेना चाहिए। मोती आप पहन सकते हैं, गले में मोती पहने कम से कम, बहुत अच्छा हो कि अगर वो 6 सवा 6 कैरेट का हो तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए हमेशा ही शुभ है। हनुमान जी के मंदिर में फ्लैग लगा देने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति भी होती है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ होता है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें
सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।